हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मुख्यतः आज हम लोग 4 टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 जैसे कि 14/3/2024 यानी कि आज की डेट में जो एक निर्णायक भूख हड़ताल हो रहा है, वो क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि का प्रमुख कारण आज बन सकता है अथवा नहीं। दूसरा नंबर, जो सीबीटी सदस्य माननीय सिद्धू जी का जो पत्र माननीय श्रम मंत्रालय में गया है, उससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी। एनएससी का पत्र माननीय प्रधानमंत्री तथा श्रम मंत्री जी को भी भेजा गया है। अब यह राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो पत्र है, वो पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भूमिका निभा सकता है पेंशन की पेंशन वृद्धि में, उसको जानेंगे। साथ ही साथ में तमिलनाडु में अभी ईपीएफओ कार्यालय के पास में हुए लगातार जो क्रमिक अनशन हो रहे हैं, हड़ताल हो रहे हैं, वहां पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उस ज्ञापन से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी फायदा मिलने वाला है, कितना फायदा मिलेगा और पेंशन में वृद्धि कब तक होगी। क्योंकि देखिए, मोस्टली क्या है कि आचार संहिता तक की बात जो सामने निकल के आई थी कि जो ईपीएफओ और जो तो एनएससी के बीच में जब बैठक हुई थी, चाहे वो द्विपक्षीय बैठक रही हो, चाहे वो त्रिपक्षीय बैठक रही हो, उस बैठक में जो भी निर्णय लिया था, निर्णय सिर्फ और सिर्फ यही निकल के आया था कि आचार संहिता लागू होने से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके अपडेट निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेके अपडेट सामने नहीं आ पाई है। आज के इस मैं जो वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों तक ये जो वीडियो पहुंचने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि समस्या कहां पे आई थी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हो पाई है। दोस्तों, एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि आपके लिए जो मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में ही आज के सुबह में जो मैंने पोस्ट फोटो वगैरह डाला था, उसे भी देखने पे बहुत सारी समस्या जो आ रही है आए दिन, उसका समाधान वहीं पे मिल जाता है कि पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हो पाई है और पेंशन वृद्धि को लेके आगे कौन सा कदम उठाया जा रहा है, वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आज के टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, 14/3/2024 का एक निर्णायक भूख हड़ताल है। सुबह के डेट में ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सबको आगाज किया था कि आज का जो ये निर्णायक भूख हड़ताल है, कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो भी अपडेट सामने है, उसमें बड़ा भूमिका निभा सकता है। इसलिए क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाला है, चुनावी माहौल है। इसी चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स पूरे जोर शोर के साथ में जो तो सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं, जो उनकी डिमांड है, प्रमुख 4 सूत्री मांग, उन प्रमुख 4 सूत्री मांगों को रख रहे हैं, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सीधा डायरेक्ट फायदा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अगर आज चाहे वो श्रम मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, केंद्र सरकार की तरफ से हो, या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए दूसरी संस्थाओं की तरफ से हो, पूरा का पूरा सपोर्ट और समर्थन राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को मिल रहा है। तो पेंशन वृद्धि को लेकर भी बात सामने आनी चाहिए। ये बिल बनना चाहिए और आगे चल के पास भी होना चाहिए। ये एक नंबर बात। दो, सीबीटी के सदस्य माननीय सिद्धू जी का जो पत्र है, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछला जो सीबीटी का बैठक हुआ था, उस सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा, साथ ही साथ में 5,000 रुपए तक की पेंशन राशि, 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन राशि देने का इनके माध्यम से, यानी कि सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से पत्रानुसार जो भी पत्र होके आगे जाता है माननीय श्रम मंत्रालय के पास में, वो वहां से कर दिया गया था। और जो तो उनको तब तक के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी रखा गया था कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें जो तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उन्हें तत्काल प्रभाव से मेडिकल सुविधा में जो तो उनको जोड़ दिया जाए, ताकि उनकी जो ट्रीटमेंट है 5 लाख रुपए तक फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख रुपए तक उनकी जो तो उनको मेडिकल का सुविधा मिलने लगे। अभी वो भी नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि इस बार के पत्र को अगर सबमिट कर रहे हैं और उसको भी इंक्लोज कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुनवाई हो और माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हरी झंडी कई बार दिखाई गई है। लेकिन इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये पत्र पिछला और इस बार का दोनों का साथ में ही काम कर जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि भी हो जाए, मेडिकल सुविधा भी उनको मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इस पत्र से पेंशनर्स की काफी ज्यादा समस्याएं का समाधान हो सकता है। आगे हमने बताया आपको एनएससी का पत्र, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा गया है और माननीय श्रम मंत्री जी को ही लिखा गया, अभी हाल ही का पत्र है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सारी समस्याओं का भी जिक्र है
और साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी से जो दो बार मुलाकात हुई है, श्रीमती माननीय हेमा मालिनी जी के समक्ष जो दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई उसका भी जिक्र है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछला जो वादा किया था ईपीएस 95 पेंशन धारकों की वो वादा पूरा करने का भी जिक्र है। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर वो पत्र पहुंचता है, वो पढ़ते हैं, तो उन्हें याद भी आएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर हमने उनसे बात किया था। तो कहीं ना कहीं उस वो सीन भी, दृश्य भी याद आएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में उनको वादा करने की एक मतलब कि चुनावी फायदा भी उनको हो सकता है। पेंशनर्स को के चुनाव है, उसमें जो तो बहुत सारे काम चुनाव के समय बनते भी हैं और बहुत सारे काम चुनाव के समय बिगड़ भी जाते हैं। देखिए मैं जो है तो हो सकता है कि इस चुनाव का फायदा उनको मिल जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाए। बाकी आगे का जो है, तमिलनाडु में ईपीएफओ कार्यालय, देखिए ईपीएफओ भी अधीनस्थ है श्रम मंत्रालय की तरह, श्रम मंत्रालय ही ऑपरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके अगर तमिलनाडु ईपीएफओ की तरफ से एक वीडियो भी सामने निकल के आया था, जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में साझा किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो फिर आप खुद चैनल पे जाके उसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके ईपीएफओ कार्यालय से पत्र माननीय श्रम मंत्री जी तक भेजा गया, जिसका सीधा सीधा असर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर होगा। क्योंकि इसके पहले ही अगर बात की जाए तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन का फार्मूला था और साथ ही साथ में एक फार्मूला का और प्रपोजल जो तैयार हुआ था कि सब जितने भी पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स की पेंशन में 5,000 रुपए की पेंशन वृद्धि कर दी जाए, यानी कि प्रत्येक पेंशनर्स के पेंशन में जिनको जिस फार्मूले पे पेंशन की राशि दी जा रही है उसी फार्मूले पे 5,000 रुपए एड ऑन करके उनको दिया जाने लगे। लेकिन अभी उसका भी प्रपोजल जो तो अभी एक्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अगर एक्सेप्ट भी हो गया है तो अभी तक जो तो अप्लीकेबल नहीं हुआ है, अभी उस पर जो तो काम नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि उस पर बात होने लगे, अगर उस पर भी हो जाता है तो भी पेंशनर्स की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये देखिए आपका तमिलनाडु का जो ईपीएफओ कार्यालय के पास में हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट था। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा गया ये भी इंपॉर्टेंट है। सीबीटी के सदस्य माननीय सिद्धू जी के द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आवाज उठाई जा रही है वो भी बहुत जरूरी है और आज का जो निर्णायक भूख हड़ताल है वो भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभा सकता है। बाकी निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये निष्कर्ष क्या निकलेगा ये आने वाले वीडियोज में जरूर मैं चर्चा करूंगा। बाकी आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप पे जो तो आप लोग जुड़े और जो तो वहां पे भी अपडेटें आती रहती है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आपको यह जानकारी वीडियो कैसा लगा बताने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना छोटा भाई समझ के प्यार और आशीर्वाद दें। आपके लिए निरंतर वीडियोस लेके मैं आता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।